दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों और पुराणों में कई जगह घोड़ों का जिक्र मिलता है जो अपनी दिव्यता के कारण खास हैं। महाभारत काल हो या ऋग्वेद, सब में घोड़ों का अद्भुत वर्णन मिलता है। कलयुग में भी कल की अवतार घोड़े पर सवार होकर ही आने वाले हैं। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है फ्रेंड्स कि घोड़ों का इतिहास कहां से शुरू हुआ है और पौराणिक कथाओं में महान दिव्य घोड़ों का वर्णन कहां-कहां मिलता है। फ्रेंड्स, भारतीय परंपरा में केवल योद्धाओं के काल में ही घोड़ों का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि देवताओं की कहानियों में भी कई दिव्य घोड़ों का वर्णन मिलता है। घोड़ों का इंसानों से संबंध इतना पुराना है कि जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में गाय की 176 बार, बैल की 170 बार और घोड़े की 215 बार चर्चा की गई है। ऋग्वेद में दुनिया के सबसे पहले घोड़े का जिक्र मिलता है जिसका नाम दध्रिक था और जिसे सभी घोड़ों का पिता माना जाता है। इस घोड़े की तुलना उगते हुए सूर्य से की गई है। कहते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य हर सुबह सूर्य और अग्नि के साथ दध्रिक अश्व की पूजा किया करते थे। उस जमाने में घोड़े को बहुत ही ज्यादा पवित्र पशु के तौर पर देखा जाता था और कई देवताओं के जीवन में भी इस पशु की खास जगह थी। पुराणों में घोड़ों से जुड़े कई अद्भुत किस्से वर्णित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार सूर्य देव की पत्नी संध्या ने अपने पति के तेज से परेशान होकर अपनी प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया। संध्या छाया को सूर्य लोक में छोड़कर घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई। जब सूर्य देव को यह रहस्य पता चला तो वे पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपनी पत्नी संध्या को एक सुंदर घोड़ी के रूप में पाया। तब सूर्य देव और संध्या की भेंट हुई और उनसे 2 पुत्र का जन्म हुआ। घोड़ी से उत्पन्न होने के कारण सूर्य देव ने इनका नाम अश्वनी कुमार रखा। बाद में वे देवताओं के चिकित्सक बने। इसी तरह विष्णु पुराण में समुद्र मंथन से निकले एक दिव्य घोड़े का जिक्र मिलता है जिसका नाम उच्चरेश्वा था। उच्चरेश्वा 7 सिरों वाला उड़ने वाला सफेद घोड़ा था। उच्चरेश्वा को इंद्र का वाहन भी माना जाता है और यही घोड़ा है जिसकी पूंछ सांपों की माँ कद्रु और गरुड़ की माँ बिंता के बीच शर्त का कारण बनी थी। भगवान विष्णु का हायग्रीव अवतार में भी उनका गर्दन और मुख घोड़े का था जबकि शरीर मनुष्य का था। भारत में हायग्रीव की पूजा के रूप में घोड़े की पूजा 2000 ईसा पूर्व से चली आ रही है। कलयुग में भी भगवान कल्कि की अवतार की कहानियां बताई जा रही है। बताया जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार लेकर देवदत्त नामक पंख वाले घोड़े पर सवार होकर आएंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सूर्य देव के रथ को खींचने वाले 7 घोड़े ही हैं जो बहुत तेज गति से सूर्य को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये 7 घोड़े अलग अलग बातों का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी में छिपे 7 रंग, 7 दिन इत्यादि। महाभारत काल के दिव्य घोड़े के बारे में बात करें तो महाभारत काल में भी कई अद्भुत घोड़ों का जिक्र मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के रथ में 4 घोड़े थे जिनका रंग अलग अलग था। अगर पांडवों की बात की जाए तो युधिष्ठिर के रथ में भी 4 घोड़े थे और युधिष्ठिर सत्य बोलते थे, इसलिए उनका घोड़ा जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में दौड़ता था। अर्जुन के रथ में सफेद रंग के 4 घोड़े थे, इसलिए अर्जुन को श्वेतावाहन भी कहा जाता है। और अर्जुन के घोड़ों की विशेषता यह थी कि वे मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते थे। भीम के रथ में भालू जैसे रंग के घोड़े थे। नकुल के रथ के घोड़े हरे रंग के थे जो इंद्र से मिले थे। सहदेव के रथ में तीतर जैसे चितकबरे रंग के घोड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम भी घोड़ों से प्रेरित था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी हमारे वेद पुराणों में वर्णित दिव्य घोड़ों के इतिहास से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।